जय गुरु महाराज की, जय बाबा की। राम राम सभी भाइयों को। भाइयों, मैं आपका अपना अमित भगत आपसे आज दो बातें करना चाहता हूँ। आज मेरे से एक शख्स मिले जो कि भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं ऑलरेडी, वो भी बिना किसी गुरु के। वो भी बहुत एक उग्र देवी है जिनकी वो सिद्धि कर रहे हैं और उन्हें कई परेशानियां आ रही हैं। और आज उनकी मुलाकात मुझसे हुई, लेकिन उनके जो विचार थे वो सुन के मुझे थोड़ा लगा कि एक वीडियो इस बारे में भी डलनी चाहिए। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है, जो मकसद है, वो ये है कि जो भी मेरे बहन भाई भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ चुके हैं, तो जो जुड़ चुके हैं वो जानते हैं गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। लेकिन जो जुड़ने जा रहे हैं और अगर वो गलती से कहीं से भी कोई कहीं से कोई क्लिप, कोई वीडियो, जैसे यूट्यूब से कोई वीडियो उठा के या किसी की भी बात सुन के या किसी अननोन ऐसे पर्सन की बात सुन के बिना गुरु के कोई सिद्धि या साधना करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए कि हमारे भक्ति मार्ग में गुरु का क्या दर्जा है, क्या स्थान है और क्यों गुरु हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है। तो बात ऐसी है कि आज से कुछ समय पहले एक व्यक्ति हुआ करता था एक गांव में। ठीक है। उस व्यक्ति ने क्या किया कि कहीं से किसी साधु से कोई सिद्धि सीख ली कि भगवान को किस तरीके से मनाया जाता है और कैसे उन्हें विवश करके या भक्ति करके उन्हें प्रकट किया जाए। उसने सिद्धि साधना करी भगवान की और भगवान जो थे वो प्रकट हो गए उसके सामने। तो भगवान जी जैसे आए तो उन्होंने बोला कि बताओ बच्चा, क्या मांगते हो। तो उस व्यक्ति को समझ नहीं आया। उसने बोला कि भगवान आप थोड़ी देर रुकिए, मैं भी वापस आता हूँ और फिर आपसे वर मांगूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, आप सोच लो। तो वो व्यक्ति अपने घर गया। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ऐसी ऐसी बात है और मैंने एक भगवान की पूजा करी और भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि वरदान मांग, तो मैं उनसे क्या मांगूं। तो उनकी जो माता जी थी उन्होंने ये कहा कि बेटा मैं दोनों आंखों से देख नहीं सकती हूँ, तो तू भगवान से जा और मेरे लिए ना 2 आंख मांग ले कि मेरी माँ को ठीक दिखने लग जाए। वो बोलता है अच्छा माँ। वो बोल के वहाँ से चल देता है और फिर वो आगे जाता है अपनी बीवी के पास। तो अपनी बीवी से बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है और मैंने एक सिद्धि साधना करी और जिससे भगवान प्रसन्न हुए, मेरे सामने प्रकट हो गए और मुझसे अब वो कह रहे हैं कि वरदान मांग, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या मांगूं। मैं माँ के पास गया था तो माँ ने बोला कि 2 नेत्र मांग ले। अब बीवी ने बोला कि तुम्हारी माता जी जो है उनकी तो उम्र हो चुकी है, ठीक है, आज नहीं आने वाले 10 सालों में वो गुजर ही जाएंगी, तो वो नेत्रों का आप करेंगी क्या जब उन्होंने पूरा जीवन बिना आंखों के बिता दिया। ठीक है। तो वो कहती है, फिर वो कहता है मैं क्या मांगू भगवान से। तो उसकी बीवी कहती है कि हमारी वंशा बेल आगे चलाने के लिए हमारे कोई संतान नहीं है, आप एक काम करो, भगवान से ना एक पुत्र मांग लो। वो कहता है हाँ ये ठीक है। ठीक है। ये बात सुन के वो वहां से निकल जाता है मन पक्का करके कि मुझे भगवान से क्या मांगना है। अब वो रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक साधु और मिलता है, जब तक वो उनसे परिचित नहीं था। तो सडनली उसके मुंह से निकलता है कि गुरुदेव मैं ऐसे ऐसे एक संत की बात मानी मैंने और मैंने एक साधना करी और मेरे सामने भगवान प्रकट हो गए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या मांगू, लेकिन मैंने अपने घर जाके पूछा तो घर वालों ने ये चीज़ें बोली। तो वो साधु जो थे उन्होंने उससे क्या बात कही कि क्या कहा आपके घर वालों ने, मुझे ये बताओ। तो उन्होंने कहा, मतलब वो जो भक्त था उसने कहा कि मेरी माँ ने बोला कि बेटा मैं देख नहीं सकती तो मेरे लिए 2 नेत्र मांग ले। तो मैंने कहा ठीक है माँ, मैं नेत्र मांग लेता हूँ। फिर मेरी बीवी ने कहा कि हमारे घर में कोई बालक बच्चा नहीं है तो तू बच्चा मांग ले भगवान से। तो उसने कहा हाँ ये बात ठीक भी है, मेरे को लग रहा है तो मैं भगवान से बच्चा ही मांगूंगा, माँ के नेत्र नहीं मांगूंगा। तो वो जो गुरु महाराज थे वो बड़े हंसे और बोले कि मूर्ख, जब एक ही बात से दोनों काम बन सकते हैं तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है। बोलता है महाराज मैं समझा नहीं, मतलब। वो गुरुजी उसे कहते हैं कि बेटा भगवान के पास दोबारा जा और उनसे बोल
कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ अपनी आंखों से अपने पोता पोती को देखे। तो ये बात सुन के वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है और तुरंत उन साधु महाराज के, जो वो महाराज थे, उनके पांव पकड़ लेता है और कहता है आज से आप मेरे गुरु। तो हमारे जीवन में मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमारे जीवन में गुरु का ये स्थान है। जिस समय आदमी को कोई मार्ग नहीं मिलता, अपने जीवन में कोई दिशा नहीं मिलती है, तो गुरु उस समय आकर उसे वो दिशा दिखाते हैं, सही मार्ग बताते हैं। ठीक है, और ज़्यादा बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय बाबा की, जय गुरु महाराज की, राम राम।